जहां रशिया यूक्रेन संकट में मानवीय त्रासदी की इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे थे, लेकिन बड़ी खबर के साथ अब इस बुलेटिन की शुरुआत आपको बता दें, यूक्रेन से एक और फ्लाइट दिल्ली पहुंची है। वतन वापसी हुई है एक बार फिर भारतीयों की यूक्रेन से, जिनको सकुशल वापस लाया जा सका है। एक और फ्लाइट दिल्ली पहुंची है। ये देखिए, ये सीधी तस्वीरें फ्लाइट के भीतर की हम आपको दिखा रहे हैं और उनके चेहरों का सुकून आप महसूस कर सकते होंगे, क्योंकि जिस प्रकार के हालात है, अब तो भारत सरकार की तरफ से भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, किसी भी हालत में जल्द से जल्द कीव छोड़े छात्र, जैसे भी संभव हो सके, चाहे ट्रेन लेकर या किसी भी जरिए। देखिए, केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह को आप देख सकते हैं, वो पहुंचे हुए हैं। उन्होंने छात्रों को यहाँ पर हिम्मत बंधाने का भी काम किया और क्या स्टेप लिए जा रहे हैं, सुनिए। मोबाइल नंबर दे देते हैं ताकि कभी भी आपको अपने स्टेट जाने के बाद समय भी या उसके बाद भी कोई दिक्कत हो तो आप नोट कर ले, इनको फोन कर देंगे, जो भी हेल्प होगा वो हमारे पदाधिकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। द मिनिस्ट्री ऑफ पावर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी अवेलेबल टू हेल्प यू वेरेवर व्हेनेवर। सो आई जस्ट नोट डाउन, यू कैन नोट डाउन सम मोबाइल नंबर्स। वन इज 971 798 9984. The name is Bhupesh. The other is, have you got that? 971 798 9984. The other is, the name is Bhupesh. Note down one more number. 9650 8141. Munish. And there is a third officer. 9650 99 3506. Any assistance you need, आपको कोई सहायता चाहिए, आप इनको फोन कर देंगे। मेरा हेल्प डेस्क बाहर में ही है और हम भी उपलब्ध। पूरी तत्परता से भारतीय टीम लगी हुई है। इधर देखिए, एक और बड़ी खबर, पोलैंड में छात्रों के लिए बसों का इंतजाम किया गया है। पोलैंड में छात्रों के लिए बसों का इंतजाम किया गया है। भारतीय एम्बेसी ने बसों का इंतजाम किया है। सियानी, कार्कोविच और बोरोमिर्ज में ये बसें लगाई गई हैं। पोलैंड में भारतीय राजदूत निगरानी कर रहे हैं, खुद यहां पर बसों का इंतजाम किया गया और केंद्रीय मंत्री वी.के. सिंह पोलैंड के लिए खुद रवाना हो चुके हैं, क्योंकि विशेष दूत के तौर पर लगातार 4 मंत्रियों के कंधों पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया तो एविएशन मिनिस्टर हैं ही, इसके अलावा देखिए वी.के. सिंह जो मौजूद रहेंगे पोलैंड में, और वहां पर भारतीय एम्बेसी ने भी बसों का छात्रों के लिए इंतजाम किया गया है, क्योंकि कहा गया है छात्र किसी भी हाल में जल्द से जल्द कीव छोड़े। न सिर्फ कीव, अगर खार्किव या दूसरे शहरों में भी फंसे हुए हैं तो अब जल्द से जल्द उन शहरों को छोड़िए, क्योंकि हालात कभी भी यहां पर बिगड़ सकते हैं। अगले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं अगर यूक्रेन को देखा जाए तो, और ऐसे में छात्रों को स्पष्ट निर्देश है कि छोड़िए। ये फ्लाइट के भीतर की तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय सरकार पूरी तत्परता के साथ काम में जुटी हुई है। आगे भी अगर दिक्कतें आती हैं तो कैसे किन नंबरों के जरिए संपर्क करना है, उन्होंने बताया। आर.के. सिंह मौजूद थे। एक और बड़ी खबर इस बीच, कीव में भारतीय छात्रों को दूतावास से मदद मिली है। रेलवे स्टेशन पर मदद के लिए भारतीय अधिकारी मौजूद हैं। कीव से 1000 छात्र वेस्टर्न बॉर्डर के लिए रवाना भी हो चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 1000 की तादाद में छात्र जो हैं वेस्टर्न बॉर्डर के लिए रवाना हो चुके हैं। भारतीय छात्रों को ये दूतावास की तरफ से मदद मिली है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चुनौती है। जिस प्रकार के हालात यूक्रेन में बने हैं, उन चुनौतियों के बीच छात्रों से संपर्क करना, उनको सकुशल बॉर्डर्स तक पहुंचाना, ताकि वहां से फिर भारत के लिए निकाला जा सके। और इस बीच लगातार भारत की सरकार तत्परता से जुटी हुई है। हर संपर्क पर एक एक करके छात्रों से संपर्क कर उनको वापस लाने की कोशिशें भी चल रही हैं। इधर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, आपको बता दें, हंगरी के लिए रवाना हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री वी.के. सिंह पोलैंड के लिए रवाना हुए हैं। छात्रों के रेस्क्यू अभियान में खुद शामिल होंगे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। देखिए जाते समय की तस्वीरें और मनोबल हाई करके, ऊंचा करके अब वो जा रहे हैं हंगरी। वहां पर छात्रों को निकालना प्राथमिकता, उनको जल्द से जल्द सुविधाएं मुहैया करवाना, यह भी प्राथमिकता में शुमार है, क्योंकि आप वो किस माइंडसेट से निकलकर, किस परेशानी से निकलकर कैसे जूझते हुए पहुंचेंगे। जाहिर तौर पर वहां पर खुद केंद्रीय मंत्रियों का होना ये एक साहस, ढांढस देगा छात्रों को। और ये खबर जब सामने आ रही है, वहां पर भी जो छात्र इस वक्त भी फंसे हुए हैं, हम न्यूज़ 24 के माध्यम से भी उनसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए, भारत सरकार आपके लिए पूरी तत्परता से लगी हुई है। बस हौसला नहीं खोना है, किसी भी वक्त आपको निकाला जा सकता है, संपर्क किया जा सकता है, लेकिन हौसला बनाए रखिए। जैसे ही हूटर सायरन बजते हैं, तुरंत बंकरों में, जैसा कि स्पष्ट निर्देश है, जान बचाना इस वक्त प्राथमिकता है। तुरंत बंकरों में या आसपास मेट्रो स्टेशन हो तो वहां पर छिपिए, ये पहले ही स्पष्ट निर्देश है। और
सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहां से आपको क्या जानकारी मिल रही है, किस पे बिलीव करना है, इसका पूरा ध्यान रखिए। आप देख सकते हैं मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। संजीव, 4 विशेष दूत के तौर पर केंद्रीय मंत्री रवाना और अभी एक और फ्लाइट लौटी है, लेकिन जिस प्रकार के हालात हैं उनमें वहां से भारतीयों को निकालना, अभी 1000 छात्र निकाले गए हैं लेकिन बहुत भारी तादाद अब भी है, उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती होने वाली है? आशा, देखिए नवी उड़ान आ गई है, ये एक और उड़ान कुछ देर में पहुंचने वाली है और इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि लगभग ये 2000 का आंकड़ा टच कर जाएंगे हम, और जिन्हें वहां से सुरक्षित ले आया गया है। और ये पोलैंड और रोमानिया के बॉर्डर से अभी तक, हंगरी और रोमानिया के बॉर्डर से अभी तक संभव हो पाया है। और देखिए कि अब हमारे मंत्री पोलैंड पहुंच रहे हैं और रोमानिया भी पहुंच रहे हैं। इन मंत्रियों का जो चयन किया गया है, इनके बैकग्राउंड को ध्यान में रख करके, आर.के. सिंह साहब गृह सचिव रह चुके हैं और क्राइसिस सिचुएशंस को डील करने का उनके पास अच्छा खासा अनुभव है। आप जानती हैं हरदीप पुरी पहले विदेश सेवा में थे, एम्बेसडर रहे हैं और उनको आइडिया है कि कैसे फॉरेन मिशंस में इंटरैक्ट किया जाता है। यमन में खास तौर पर जब रेस्क्यू हुआ था तो उस वक्त बहुत एक्टिव भूमिका में किरेन रिजिजू थे और सिविल एविएशन अथॉरिटीज को इतना बेहतर समझते हैं आज की तारीख में सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया। जाहिर है कि इन सबों को जो चुना गया है तो बहुत सोच समझकर, पर यह सवाल है अभी भी है कि रूस के राजधानी मॉस्को में अभी तक कोई हमारे मंत्री क्यों नहीं गए हैं, क्योंकि वहां से तो और भी जो रेस्क्यू है वो आसान होगा, संभवतः ये योजनाओं में होगा, ये मानकर चला जा सकता है। लेकिन एक भारत प्रयास जिसे कहा जा सकता है वो सरकार की तरफ से लिया गया है। पर चिंता इस बात की है जो आप भी कह रही हैं कि अभी भी हमारे बहुत से छात्र हैं। एक आंकड़ा ये कहता है कि कीव में ही केवल 2000 हमारे छात्र हो सकते हैं कि इस वक्त हों, और ऐसे में जबकि कह दिया है कि आप निकलिए वहां से, उनके लिए कितना मुश्किल कितना आसान होगा इसकी कल्पना करना यहां से कम बिल्कुल, क्योंकि तस्वीरें देख करके तो संजीव ये डराने वाली तस्वीरें जो लगातार सामने आ रही है, एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं, उसमें किस प्रकार की स्थितियों का ये छात्र सामना कर रहे होंगे। आप बने रहिएगा, एक बड़ी खबर एक और सामने आ रही है भारतीयों को रुकने के लिए। देखिए शेल्टर होम्स बनाए जा रहे हैं, भीड़ कम होते ही छात्रों को पार करवाया जाएगा बॉर्डर, यह भी बताया गया है। हंगरी बॉर्डर पर इधर करीबी उझोरोड शहर में शेल्टर होम्स तैयार किए जा रहे हैं। हंगरी बॉर्डर पर ये शेल्टर होम्स तैयार किए जा रहे हैं इन छात्रों के लिए। संजीव, ये बहुत जरूरी है क्योंकि जिन परिस्थितियों से ये छात्र निकलकर आ रहे होंगे, फिर वहां से तुरंत विमान में रवाना करना ये नहीं, बल्कि बहुत काबिलियत के साथ सोचा जा रहा है कि कैसे पहले उनको मनोबल देना है फिर लाना है। यहाँ देखिए, जब पहुंच रहे हैं लोग यूक्रेनियन साइड में अपने अपने इलाकों से, और उन्होंने वेस्टर्न जो इलाका है जहां से पोलैंड लगता है, हंगरी और रोमानिया लगता है, तो उन इलाकों में पहले ही से भीड़ है वहां पर, और वो भीड़ उन लोगों की है जो यूक्रेन छोड़कर भागना चाह रहे हैं, और लाखों की संख्या में है वो भीड़। और उस भीड़ में अपनी जगह बनाना और फिर खिड़की तक पहुंच करके ये बताना हम भारतीय हैं, हमें ट्रांजिट वीजा चाहिए, ये बहुत ही मुश्किल है, न केवल छात्रों के लिए, उनके लिए तो है ही, बल्कि उन अथॉरिटीज के लिए भी जो उनकी मदद के लिए वहां खड़ी हैं, क्योंकि वहां हर कोई भागना चाह रहा है यूक्रेन से। तो ऐसे में वहां पर इस वक्त कोई और व्यवस्था माकूल की जा सकती है क्या? इसके लिए जरूरी है कि हम और नए नए तरीके से लोगों को आश्वस्त करें कि आपके लिए हम चिंताएं कर रहे हैं। अब जो लोग पार कर जा रहे हैं तो उनके लिए ये मेकशिफ्ट शेल्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो लोग पार करने के लिए इंतजार कर रहे हैं उनके लिए भी मेकशिफ्ट शेल्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आशा, क्योंकि वहां पर -5 डिग्री सेल्सियस, आप मानिए कितना ठंडा, हमें तो उसकी कल्पना भी नहीं है हमारे देश में। -5 डिग्री टेम्परेचर्स में ये लड़के हैं वहां पर, ये लड़कियां हैं वहां पर, हमारे छात्र, और उम्मीद यही की जा रही है कि इन तमाम इंतजामों से उन्हें कुछ तो राहत जरूर मिलेगी। जी बिल्कुल, और ये राहत उनके पेरेंट्स के लिए भी, अभिभावकों के लिए भी जो इस वक्त देश में मौजूद और सुन रहे होंगे और चिंता कर रहे होंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है कि ऊपर देखिए, कभी भी बड़ा हमला हो सकता है। अभी तक की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए भी बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। यह कहा गया है कि भारतीय छात्र तुरंत कीव छोड़े, भारतीय दूतावास से यह एडवाइजरी जारी की है, तुरंत कीव छोड़िए। लेकिन संजीव, बड़ी बात, छोड़े तो कैसे? आखिर वो जहां रेलवे स्टेशन तक पहुंचना है वहां तक पहुंचे कैसे? धमाके तो कहीं भी हो जा रहे हैं।
जहाँ देखिए और एडवाइजरीज भी जो आई हैं और ये समझा जा सकता है क्योंकि वहाँ परिस्थितियाँ इतनी ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल हैं, कुछ आप कह नहीं सकते हैं। पहली एडवाइजरी थी निकलने की क्योंकि ट्रेन खुल गए थे और कल निकला जाए, वहाँ से ऐसी एडवाइजरी दी गई कि आप ट्रेन पकड़िए और निकल जाइए, और ये भी बताया गया था कि निःशुल्क सेवा है ट्रेनों की। फिर बाद में एक एडवाइजरी आई जिसमें ये बताया गया कि जी नहीं, अभी आप मत निकलिए क्योंकि कहीं भी निकलना इस वक्त भी, जब कह दिया गया है कि कर्फ्यू ख़त्म है, लेकिन ख़तरनाक है। बाद में हमारे पास ये भी जानकारी आई कि जो स्टेशन थे वहाँ भी प्राथमिकताएं तय कर दी गई थी कि भाई भारतीय कब घुसेंगे, यूक्रेनियन पहले घुसेंगे, कुछ इस तरह की बातें थी। तो उसके बाद ये कहा गया कि आप जहां सेफ हैं वहां रहिए और स्टे पुट रहिए, हम देखेंगे कि आपको हम कैसे और मदद वहां पहुंचा सकते हैं। लेकिन अब देखिए आज जिस एडवाइजरी के बारे में आप बता रही हैं, क्योंकि ये अंदेशा है कि अगले 24 घंटे बहुत भारी रहने वाले हैं कीव और खार्किव के लिए, और इसीलिए कहा गया आप जैसे तैसे भी हो आप निकलिए वहां से। छात्रों के लिए ये बहुत मुश्किल होगा, ट्रेन में मिल चढ़ भी जाए तो भी कहाँ जाए, वेस्टर्न बॉर्डर वहां से 700 किलोमीटर दूर है, वहां पहुंच करके कौन देखने वाला है। ये तमाम मुश्किलें हैं और इन मुश्किलों से लड़ना बहुत आसान नहीं है। मैं संजीव एक और सवाल की तरफ आपको ले जाना चाहूंगी, थोड़ा ध्यान अभी, क्योंकि इससे पहले हमने खबर देखी थी यूक्रेन के जो फौजी थे बॉर्डर पर, वहां कुछ भारतीय छात्रों के साथ बहुत बुरा सलूक किया गया था। अभी फिर यूएनएचआरसी में देखिए 29 देशों ने अमेरिका के खिलाफ डिबेट में, माफ कीजिएगा, रशिया के खिलाफ डिबेट में हिस्सा लिया, भारत ने फिर एब्सटेन किया। यह भी एक डर होगा संजीव भारतीय छात्रों के मन में, क्योंकि वो खूब वायरल हुई थी। जी हाँ, और वो पोस्ट वायरल हुई थी और यकीनन वो सही रही होगी, लेकिन उसके बारे में विदेश मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों ने हमें बताया है कि कोई फॉर्मल कंप्लेंट उन लड़कों ने या उन लड़कियों ने नहीं किया है अभी तक विदेश मंत्रालय से। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।